प्रीतम गृहाण स्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी ही। अब हम लोग आते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट डे। आज शाम से जो है दिवाली लग जाएगी, अमावस्या की रात जो है लग जाएगी। आज जो मैंने आप लोग को मंत्र दिया है, ये मंत्र आप लोग कम से कम 2 दिन तक, मतलब कल तक जो है आप लोग इस मंत्र का जाप जरूर करोगे। आप लोग इस मंत्र को जो है छोड़ोगे नहीं। अब हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि लक्ष्मी माँ हमारे पास आए, ताकि लक्ष्मी हमारे घर में आए और लक्ष्मी आके ना जाए। ठीक है। लक्ष्मी माँ, कमला माँ, तंत्र में हम लोग पूजा करते हैं कमला की। ऑफकोर्स कमला लक्ष्मी एक ही है। गज लक्ष्मी जो होती है वो कमला माँ होती है। और लक्ष्मी कहाँ से निकली? क्षीर सागर से निकली। लक्ष्मी कहाँ रहती है? और ये जो कमला रहती है, कमलात्मिका जो तंत्र वाली जो रहती है, वो कहाँ रहती है? वो वैकुंठ में रहती है। ठीक है। किसके साथ रहती है? विष्णु के साथ रहती है। ये सबको पता है लक्ष्मी किसके साथ रहती है? विष्णु के साथ रहती है। पर जब वो कमला फॉर्म में आती है तो कमला तो माँ पार्वती है। तो वो विष्णु की पत्नी हुई कि कृष्ण की पत्नी की शिव की पत्नी हुई? ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। बट ये हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। देवी देवता जो शिव और शक्ति, हम लोग जो बाकी सारी चीजें जो देखते हैं देवी देवता, ये फॉर्म्स नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गया हिंदुइज्म के साथ या सनातन धर्म के साथ कि हम लोग इतने देवी देवता के रूप में चले गए कि हम लोग जो उसके पीछे का जो सार है, जो मर्म है, वो सब हम लोग भूल ही गए। लक्ष्मी फॉर्म तो है ही, ऑफ कोर्स लक्ष्मी हर फॉर्म में आती है। लक्ष्मी कई फॉर्म में जो है आपके घर में आती है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं होता है। लक्ष्मी मतलब आपको लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली। और इंसान का जो आ, इंसान जब हम लोग जन्म लेते हैं, हमारे जन्म का एक ही लक्ष्य है, वो है ईश्वर के साथ मिलना। वो है अपने आप को समझना। उसी को हम लोग आत्मबोध बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, उसी को हम लोग निर्वाण बोलते हैं, उसी को हम लोग मोक्ष बोलते हैं। क्योंकि जब तक आदमी अपने आप को नहीं समझेगा, तब तक हम लोग छोटी छोटी चीजों के भागते रहेंगे। और उसमें भी कोई गलत नहीं है। मुझे ड्रेस खरीदना है, ड्रेस खरीदना है। ड्रेस खरीदने के बाद मुझे शूज खरीदना है, शूज खरीदने के बाद मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदने के बाद मुझे मेकअप खरीदना है। फिर मैं सब कुछ पहन के तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। मैंने एकदम नया ड्रेस भी पहन लिया, नया ज्वेलरी भी पहन लिया, मेकअप भी कर लिया, नया शूज भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड की पार्टी में। सब कुछ, मैं तो खुश। उस टाइम के लिए तो मैं खुश थी क्योंकि मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था। जब मैं बोल रही हूँ, मैं आप सबकी बात कर रही हूँ। कैसे चलता है हम सबका? पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। और सूनर और लेटर भगवान आपको सारी चीजें जो है देता ही जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी इच्छा जो है भगवान नहीं पूरी करता। बस भगवान सबकी इच्छा पूरी कर ही देते हैं। फिर क्या होता है, मैं पूरी तरह से तैयार होके जो जो मुझे चाहिए था सारी चीजें भगवान ने मुझे दे दी। और मैं वो सब पहन के गई अपनी फ्रेंड के घर पे। फ्रेंड के घर जाते ही दूसरी का मैंने ड्रेस देखा। यार इसका कलर तो मेरे से ज्यादा सुंदर है। यार इसका ड्रेस तो मेरे से ज्यादा सुंदर है। इसका ये तो मेरे से ज्यादा सुंदर है। और फिर वो जो खुशी थी मिलने की, वो क्या होता है, वो खत्म हो गई, भूल गई मैं। और ये हम सबके साथ होता है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान वो काम कर देता है। दूसरे काम के लिए जाते हैं, ये काम कर दो, भगवान वो भी काम कर देता है। उसके बाद क्या होता है हम सबका? सडनली एक चीज मिली, थोड़ी देर के लिए खुशी, फिर वो खत्म। दूसरी चीज मिली, थोड़ी देर के लिए खुशी, फिर वो खत्म। तीसरी चीज मिली, खुशी खत्म। बट जब हम लोग साधना करते हैं, जब आप लोग ये सत्संग करते हैं, हम लोग ये साधना करते हैं, उसके बाद की जो खुशी होती है वो खत्म नहीं होती है। और अगर आप कंटिन्यूअसली बैठ के मंत्र जप करते रहो, आप जितना लंबा बैठ के साधना करते रहो। मैं आप लोग को हमेशा विपासना का एग्जांपल देती हूँ। विपासना में शुरू के 2-3 दिन जो बहुत व्यथा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बट वो 3 दिन के बाद जो वो फीलिंग आती है वो खत्म नहीं होती है। और उसके बाद आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा वापस जाने का नॉर्मल संसार में। काम करना होता है, आना पड़ता है, इसलिए आना पड़ता है, वरना नहीं मन करेगा। साधना और भक्ति, इन्हीं से जो आपको खुशी मिलती है, खुशी भी नहीं, जो सुख मिलता है, सुख भी नहीं, जो आनंद मिलता है, यही आनंद जो है ये शाश्वत होता है, ये खत्म नहीं होता है। इसको खत्म करने का बस एक ही मेथड है कि आप भगवान से जो है कनेक्शन तोड़ दो। जब तक आप अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तब तक ये वाला जो आनंद है ये नहीं खत्म होता है। बाकी चीजों का क्या है? ड्रेस मांगा, ड्रेस मिला, खत्म। शूज मांगा, शूज मिला, खत्म। बट भक्ति, मंत्र जप, इससे जो आनंद होता है उसी को हम लोग अमृत बोलते हैं, और कुछ नहीं है। वो जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है अगर आप भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो। और वो चेंज नहीं होता है।
आज मैं अगर भगवान के साथ खुश हूं तो मैं भगवान के साथ खुश हूं, मेरे को फिर वो चेंज करने की जरूरत नहीं कि आज ये कर लिया फिर कल ये करूं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कमला माँ धुमावती माँ, मैं सबको बोलती हूँ मेरी फेवरेट्स है, मैं आज भी कमला माँ के लिए मैं पूरा साल वेट करती हूँ कमला जयंती के लिए। और मेरा पूरा ड्रेस व्रेस रेडी होता है, सब कुछ रेडी होता है, बिकॉज कमला माँ की पूजा मतलब कमला माँ बन के करना है, एकदम लक्ष्मी बन के करना है, राइट। पूरा 3 दिन से मेरे किचन में मैं खाना ही बना रही हूँ। मैंने सबको बोल के रखा है मेरे से बात बात मत करो। मतलब मैं बहुत कम पर्सनल मैसेजेस अटेंड करी, क्यों अटेंड करी, बिकॉज मेरी देवी का आज बर्थडे है। आप लोग को भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। मेरे बर्थडे के लिए मुझे जितना एक्साइटमेंट होता है, क्या मेरी इष्ट देवी या देवता के बर्थडे के लिए भी मुझे उतना एक्साइटमेंट होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी फेवरेट है कमला माँ, तो 3 दिन से मैंने खाना बनाया, मैंने अपना जो है पूरा तैयारी करके रखा है। आज रात को मैं जो है उनको पूरा थाली वाली सब सजा के जो है खिलाऊंगी, क्योंकि मेरी फेवरेट है। और अगर नेचुरली मैं माँ के लिए इतना करूंगी तो माँ तो खुश होगी। फिर उसके बाद भावना आती है। मैंने मंत्र जब खैर किया है, ऑफ कोर्स किया है, बट मंत्र जब के अलावा आप कितना चाहे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आप शिव के भक्त हो, क्या आप हर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाते हो, रुद्राभिषेक करते हो? अगर आता है तो। अगर नहीं करते हो तो आप शिव के भक्त नहीं हो। फिर आपसे पोंगा पंडित हो, आप लोगों को बोलने के लिए अपना ईगो जो है सेटिस्फाई करें। अगर आप काली भक्त हो, एवरी ट्यूसडे क्या आप काली सहस्त्र नाम कर रहे हो या काली सहस्त्र नाम सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो तो आप बिल्कुल काली भक्त नहीं। अगर आप किसी भी देवी देवता के भक्त हो तो आपको उनके डे पे कभी भी उनकी पूजा नहीं भूलनी चाहिए। चाहे वो साल में एक बार हो, चाहे वो रोज हो, कंटिन्यू। बिकॉज क्या होता है कि मैं हूं या आप लोगों को भी जो मैं सिखा रही हूँ, कंटिन्यूअस जब करते जाओ, जब हम लोग कंटिन्यूअस जब करते हैं तब ये पॉसिबल नहीं होता। फिर भी रुद्राभिषेक मैंने कभी नहीं छोड़ा। शिव की भक्त हूँ, कमला माँ की भक्त हूँ, धुमावती माँ की भक्त हूँ, इनकी पूजा में नहीं छोड़ती हूँ। धुमावती माँ का स्तोत्र मैं रोज पढ़ती हूँ, उसके बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता है। जिस भी देवी देवता को आपने अपना इष्ट बनाया या आपको अच्छे लगते हैं, उनको कभी भी मत छोड़ो। उनको छोड़ने का मतलब है कि उनके साथ आपका कनेक्शन जो है कम हो जाता है। जब उनके साथ कनेक्शन कम हो जाएगा तब आप दुखी अपने आप हो जाओगे। तब ये एंग्जाइटी डिप्रेशन, काम नहीं हो रहा है, अरे काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है यार, कुछ अच्छा देगा। रेड कलर का ड्रेस नहीं आ रहा तो येलो कलर का ड्रेस देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ता है? ये काम नहीं है, काम तो कंटिन्यूसली होता ही है। सो कहीं ना कहीं काम जो है आपका पूरा हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये एक्साइटमेंट आप लोग को होनी चाहिए। अब लक्ष्मी को लाना है, फर्स्ट डे ऑफ दिवाली था धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती मतलब हेल्थ। सो लक्ष्मी की पूजा करनी है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आपको जो है हेल्दी होना चाहिए। दूसरे, किसका है ये, दूसरे दिन हम लोग पूजा करते हैं काली माँ की, धुमावती माँ की। क्योंकि आपके पास कितना भी धन हो, बट आपके पास शत्रु लगे रहे, तो आप जो है एंड ऑफ द डे बैठ के कोर्ट केस में फंस जाओगे। आपके घर में जो है वो लोग तंत्र बाधा कर, तांत्रिक प्रयोग करने लगेंगे। तो आप जो है, आपके घर में लक्ष्मी जो है नहीं टिकेगी। इसीलिए हेल्थ बहुत जरूरी है लक्ष्मी साधना करने के लिए। शत्रुओं का नाश बहुत जरूरी है लक्ष्मी साधना करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और फाइनली जब ये दोनों चीजें हो जाती है, उसके बाद ही लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहती है। वरना आप लोग सब दिया जला दो, श्री सुक्त कर दो, सब कुछ कर लो, लक्ष्मी आएगी, आ सकती है, अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो आ सकती है, बट आके चली जाएगी। अगर आप लोगों ने बहुत सारी रैग्स टू रिचेस स्टोरी देखी, तो बहुत सारे रिचेस टू रैग स्टोरी भी मैंने देखी है। लक्ष्मी को टिकाना, दैट इज द की। लक्ष्मी किसके पास टिकती है और लक्ष्मी को कैसे टिका सकते हैं? दो चीज। पहला, उद्योगी। कंटिन्यूस जो आदमी काम करता है, कंटिन्यूस जो आदमी बिजी रहता है, उसी के पास लक्ष्मी आती है। उसके अलावा लक्ष्मी नहीं आती है। अगर आप सुबह 12 बजे उठ रहे हो सो के, और रात भर बैठ के सिर्फ पार्टी कर रहे हो, रात और सुबह 12 बजे उठने के बाद भी देखता हूँ करता हूँ, मम्मी ने खाना बना दिया, खाना लाके आपके बेड पे दे दिया, आपका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। लक्ष्मी मतलब गोल पूरा कराने वाली, लक्ष्य पूरा कराने वाली। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है लाइफ में, आप सिर्फ पूरा दिन बैठ के सोए हुए हो, तो लक्ष्मी करेगी क्या आपके पास? आएगी क्यों? आपका लक्ष्य ही नहीं है लाइफ में। जो आदमी पूरा दिन सोया हुआ है, बैठ के सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील देख रहा हो, रील भी कौन से देख रहा है कि आप ये मैनिफेस्ट करो तो वो मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन बड़ा पॉपुलर है आजकल। हाँ, और जिसको देखो वही, मैं तो कभी कभी इंस्टाग्राम देखती हूँ, मतलब बच्चों से लेके कौन कौन लोग जिनके खुद के चेहरे पे ना तेज है, ना उनकी आवाज में कोई दम है, वो सारे के सारे बैठ के सेल्फ हेल्प गुरु बन गए। जिनके खुद के घर में खाने को नहीं अट रहा है, वो लोग आपको सिखाएंगे कि लक्ष्मी कैसे आनी चाहिए।
और ये करो, इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा। पहले खुद का घर कहाँ है? आई रियली वॉन्ट टू नो, खुद का एड्रेसेस बताओ मुझे जरा सा। राइट। सो ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी आपके बैठने से, मैनिफेस्ट करने से, दिया बत्ती जलाने से लक्ष्मी नहीं आने वाली है। कल मेरी आंटी से एक बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि चांदनी ये पूजा करते रहे तो ये काम हो जाएगा ना। मैंने एक ही चीज बोली, अगर पूजा करने से काम हो जाता तो कृष्ण भगवान क्यों गए सारथी बन के? मुझे बताओ। सारथी बन के गए, अर्जुन को बोलते उठ, बाण उठा, क्यों बोला उन्होंने? क्यों नहीं बोला अर्जुन चल हम लोग दोनों जाके सन्यासी बनते हैं और ये सारा मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएगा? और ये भी नहीं बोला कृष्ण ने कि चल हम लोग दोनों जाके जो है सन्यासी बनते हैं और हम लोग जो है ये मोह माया जो है छोड़ देते हैं। ना कृष्ण ने संसार को मोह माया बोला, ना कृष्ण ने ये बोला कि तू लड़ाई छोड़ दे, हम बैठ के पूजा पाठ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो जब कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं, जब दुर्गा माँ ये नहीं बोलती, तो हम कौन होते हैं ये सब बोलने वाले? मोह माया नॉल होता है। सबको लक्ष्मी चाहिए, बट लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगी पुरुष होता है, जो काम करने वाला पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष स्त्री बोथ। मैंने बताया, देवी लक्ष्मी जो है शिव के साथ भी है, विष्णु के साथ भी है। अब आप बोलोगे कि लोगों ने बना दिया वो शिव की जो है बहन है और विष्णु की जो है पत्नी है। तो जो कमला रूप में पार्वती का ही रूप हुई, तब वो शिव की बहन कैसे हो गई? क्योंकि देवी देवता में आपस में कोई नर नारी पुरुष ये सब भेद ही नहीं है। शिव शक्ति सब कुछ तो सिर्फ एनर्जी है। कहीं कोई मेल फीमेल फॉर्म है ही नहीं। वही विष्णु है, वही शिव है, वही पार्वती बन जाती है, वही लक्ष्मी बन जाती है। और हम बैठ के वो उसकी बहन और उसका भाई और पता नहीं क्या 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 क्या। और ये कथावाचकों ने तो और ज्यादा जो है इन सब चीजों को खराब कर दी। वही राधा है, जो गोलोक में जो राधा है वही वैकुंठ में जाके कमला बनती है, गजलक्ष्मी। और वही जो है धुमावती बनती है, वही जो है उसके पहले मातंगी थी, और वही जो है बाद में कामाख्या बनती है। और आप बैठ के शिव और विष्णु को भाई बहन बना रहे हो, इनके क्या कर रहे हो? So, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ना आदमी है ना औरत है। तो जब मैं पुरुष की बात करती हूँ, पुरुष मतलब पुरुष स्त्री दोनों। जब मैं स्त्री की बात बोलती हूँ तब भी पुरुष स्त्री दोनों। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। शिव के भक्त हैं हम सब, है ना? अर्धनारीश्वर। हम सब के अंदर मेल एलिमेंट भी है, फीमेल एलिमेंट भी है, शिव भी है, शक्ति भी है। शिव इज द मेल एलिमेंट, शक्ति इज द फीमेल एलिमेंट। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ उसके पास आती है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आने वाली है। वन थिंग। सो अगर आप सुबह 12 बजे उठते हो और आप बैठ के सारा बैठ के वो मैनिफेस्टेशन और ये पोटली, कुबेर की पोटली बना लो, और यहाँ घर में बैठ के गोमती चक्र लगा लो, ये शंख ला लो, और आप बैठ के सोए हुए आप बैठ के सिर्फ पूरा दिन टाइम पास कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, लक्ष्मी आपके पास नहीं आने वाली है। आप कितना भी महंगा से महंगा डायमंड पहन लो, एकदम सुपर चार्ज डायमंड पहन लो, वीवीएस टू क्लैरिटी पहन लो, आपके पास लक्ष्मी नहीं आने वाली है। रिमेंबर दैट ऑलवेज। लक्ष्मी अगर घर में लानी है तो आपको मेहनती होना पड़ता है। लक्ष्मी अगर घर में लानी है तो 9 बजे के पहले कम से कम आपको उठना पड़ता है, इवन इफ यू आर अ टीनेजर। मेरे घर में भी टीनेजर्स हैं, 2 टीनेजर्स हैं। छुट्टी के दिन तो चलो मैं भी सोने देती हूँ, बाकी के दिन भैया 7, 7:30, 8 बजे तो उठ जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? और मैं ऐसी भी मदर्स को देखती हूँ जिनका बेटा जो है दोपहर को 12 बजे तक सोया हुआ है और फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आपके, और चलो अगर मैं रात को, अगर बच्चा काम कर रहा है, मेरे को भी समझ में आता है, रात को काम कर रहा है कॉल सेंटर में, तब तो समझ में आता है, अदरवाइज। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लोग 6 to 9 के बीच में नहीं उठ रहे हो तो फिर आपका कैसे कैसे लक्ष्मी आएगी? लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है, अनलेस वर्क रिलेटेड इशू है कि भैया काम मेरा जो है रात भर का है। जो यूएस टाइम काम करते हैं, बाकी के टाइम काम करते हैं, उन लोग का मुझे समझ में आता है, वहां पे लक्ष्मी को भी समझ में आता है। देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू द रूल। ठीक है। सो सबसे पहला चीज, अगर आपको लक्ष्मी लानी है इस साल अपने लाइफ में, तो आपको जो है उद्योगी बनना पड़ेगा, आपको जो है कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको जो है हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। चीजों को टालना, जो है कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ये काम जो है आप लोग छोड़ दीजिए। दूसरा, लक्ष्मी किसके पास आती है? जो सत्य बोलता है सिर्फ और सिर्फ उसके पास आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे आके सब कुछ सच बोलने लगो, या आप लोग जाके अपने ऑफिस में सच बोलने लगो। बिल्कुल भी नहीं। एक चीज और मुझे गुरुजी ने सिखाई थी, बाहर से बनिया बनो, अंदर से ब्राह्मण बनो। अंदर से आपके मन में जो है कभी किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई झूठ बोला जो दूसरे के भले के लिए, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपने झूठ बोला छोटा मोटा, तो उसमें कोई गलती नहीं है। बट आप भगवान के पास भी जाके झूठ बोलो, आप गुरुओं से झूठ बोलो, आप अपने भाई बहनों से झूठ बोलो, जहां झूठ नहीं बोलना चाहिए वहां पे झूठ बोलो, तो आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो हॉल्ट हो जाता है। और ये मैंने बहुत देखा है। एक मेरे पास एक
आता था कोई सीखने के लिए, मेरे को बोलता था दीदी मेरे से ना बहुत झूठ बोलता हूँ, दीदी मैं ना बहुत झूठ बोलता हूँ, दीदी आई एम सच अ लायर। मेरे को बार बार झूठ बोलना पड़ता है और लोगों को समझ में भी नहीं आता है। मेरे को बोल रहा है लोगों को, मेरे मन में समझ तो सब आ रहा है, बट मैं क्या करूँ। और दूसरी बात है, इस झूठ से मेरे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, इस झूठ से तुमको ही नुकसान होने वाला है। और आज भी वो पर्सन सफर कर रहा है और करता रहेगा। जितने लोगों को ये झूठ बोलने की आदत है, गॉसिप करने की आदत है, वो लाइफ में कभी भी नहीं उठ सकते। इन सब जगहों पे लक्ष्मी कभी टिकेगी ही नहीं। वो चाहे कितना भी माला बैठ के जप करते हैं ना, सोने का सिक्का चढ़ाओ, सोने की मूर्ति ला के रख दो, उसको प्योर मोती की माला पहनाओ, बसरा के मोती, फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी कर लो, आपके कर्म इवेंचुअली, लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म वालों के पास आती है। इसीलिए जब देवी की आराधना में बैठो, तो देवी की आराधना करते वक्त ये नहीं कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा खराब है, अब तो मैं पूजा करके ना देखना, जब मेरे पास पैसा आएगा ना तो मैं उसको दिखाऊंगी, मैं उसके मुंह पे मारूंगी। ये सब बिल्कुल नहीं। सत्य मतलब अंदर से सत्यवान रहो। बाहर से झूठ ऑफकोर्स कलयुग है, मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है, तो वो बाहर वाला झूठ हम लोग नहीं अवॉइड कर सकते, बट किसी को हार्म करने के लिए कभी झूठ मत बोलो। गॉसिप के चक्कर में मत पड़ो, गॉसिप इज ऑलवेज झूठ। गॉसिप कभी भी पूरा का पूरा सच नहीं हो सकता है। गॉसिप के चक्कर से जो है दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ बैठ के तुमको भी झूठ बोलना पड़ेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, मेरे साथ ये बहुत होता है, मतलब कोई भी ऐसा लगता है मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का, जबरदस्ती आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू गो आउट। धीरे धीरे आपका मन जो है इन सब चीजों से जाना हटने लगेगा। और अपने आप जब मन इन सब चीजों से हटने लगता है ना, अपने आप ध्यान, आप लोग बोलते हैं ना ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, जब मेरे पास स्टिमुलेशन ही बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज अगर फोन पे बात ही नहीं करती किसी से, तो मेरे दिमाग में कुछ घूम ही नहीं रहा है। मैं अगर बैठ के पूरा दिन से अपना एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों के साथ बैठती हूँ, अपना बाकी का जो भी ग्रंथ वगैरह पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं जो है अगर सो जाती हूँ, तो मेरे पास तो कोई स्टिमुलस ही नहीं है। जब मेरे दिमाग में कुछ स्टिमुलस ही नहीं है, तो मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे पास यही होता है और कुछ होता ही नहीं, तब मेरा ध्यान अच्छे से लगता है। प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग, क्योंकि मैं भी बहुत, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैं एक टाइम पे बहुत सोशलाइज करती थी। 10 लोगों से मिलोगे, 10 बातें आप सुनोगे, 10 बातें आप सुनोगे, आपके दिमाग में जब आप ध्यान करने बैठोगे ना, वही 10 बातें जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर घूमती रहेंगी और ध्यान नहीं लगता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अपना सर्कल छोटा रखो, पार्टी में जाके जिससे मिलना है मिलो, शादी में जाके जिससे मिलना है मिलो, बट उनसे जो है हाय हेलो तक ही अपनी जो है बातचीत रखो। घर पे आके किसी को फोन करके एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है। सामने मिलते हैं, वेरी गुड। बर्थडे है किसी का, फोन किया, वेरी गुड। बर्थडे पार्टी में चले गए, वेरी गुड। उसके बाद आके 1 घंटा यार पता है ये हुआ ये हुआ, ये मत करो यार। फिर उसके बाद एक से नहीं, एक मेरे को पता है, एक पर्सन मैं जानती हूँ, पहले एक को फॉर एक फोन करेगी, दूसरी फिर मेरे को फोन, फिर मेरे को बोलती थी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, फिर मेरे को लोग ब्लॉक क्यों करते हैं। मेरे मन में है तेरा पूजा पाठ किस काम का है, आचरण तो देखो अपने जरा सा। मैं ही अगर बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं बैठ के तुम लोग को सबको फोन करने लगूं और गॉसिप करने लगूं, तुम कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। सो रिमेम्बर दैट, अगर आपको ध्यान अच्छे से लगाना है अपना, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, गॉसिप से दूर रहो, गॉसिप करने वालों से दूर रहो, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। ठीक है। सो दो चीज, अगर आपको लक्ष्मी इस दिवाली में, लक्ष्मी अगर आपको अपने पास बुलानी है, दो चीजें याद रखें, आपको मेहनती बनना पड़ेगा, आपको जो है सत्यवान बनना पड़ेगा। सत्यवान मतलब अंदर से सच्चे रहो, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, बाय वर्ड्स, बाय डीड, बाय एनीथिंग। नोइंगली किसी को भी हर्ट नहीं करना है, जो जैनी लोग करते हैं, बिल्कुल भी किसी को भी, जो है अहिंसा इन ऑल फॉर्म्स। बट इसका मतलब ये नहीं कोई सामने से मेरे को पीटने के लिए आ रहा है मैं उसको नहीं मारूंगी, दो मुक्का लगा उसको सामने से, ये भी मैं परमिशन देती हूँ। बट जब तक वो कुछ नहीं करे तब तक क्या जरूरत है, अपना अपने लाइफ में जो है बिजी रहो। सो लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी सफाई में रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम सबसे गलती होती है। अभी भी मैं सुबह उठी, मेरे बेटी के कमरे में कहीं पड़ा हुआ, मैं उसको बोल रही बेटा कर दे। लक्ष्मी उसके पास रहती है जो बहुत साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा मन की निर्मलता, साफ सुथरा आपकी वाणी की निर्मलता। जो कंटिन्यूअस गाली देता है उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। गाली देने वाले कंटिन्यूअस बी एफ, एक तो अपना तो आजकल का तो जमाना में ही एफ एफ एफ, इतना एफ और बी सुनती हूँ मैं कि पूछूं। और ऐसे लोगों को मैं बोल देती हूँ भैया मेरे से, एक मेरा फ्रेंड है, आवाज तेज कर लेगा, ये है वो है, गाली देना शुरू कर, तो उसको ना, मैं और मेरी एक दूसरी दोस्त है, हमने उसको बोला यार हम तेरे साथ बात ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये हमारे, हम सुन ही नहीं पाते, इतना घटिया लैंग्वेज। और ऐसे आदमी के, उसकी ना बीवी है, उसका ना काम चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे आदमी के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। सो ऑलवेज रिमेम्बर, एंड लक्ष्मी, लक्ष्मी उसी के पास आएगी जो वाणी से साफ हो, जो मन से साफ हो और जो शरीर से साफ हो।
आपको कितना भी सुंदर बनाया भगवान ने, आपके बाल गंदे पड़े हुए हैं, आपके कपड़े गंदे हैं, तो ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाले, साफ सुथरा मन से सोचने वाले और साफ सुथरा बोलने वाले, इन्हीं लोगों के पास जो है आती है। सो दिवाली की जब आप लोग पूजा करेंगे रात को, तो आप लोग एक और बार इंश्योर कर लेना पूरा का पूरा घर साफ है, मेन डोर जो है एकदम साफ होना चाहिए। उसके अलावा जब आप लोग पूजा के लिए बैठोगे तो नए कपड़े पहनो, नए कपड़े नहीं पहन सकते तो कम से कम साफ सुथरे कपड़े आप लोग पहनोगे। रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, इन कपड़ों को, इन कलर के कपड़े पहन के आप लोग जो है पूजा करने की प्रयास करना। और जो भी ज्वेलरी है आपके पास, लक्ष्मी किस में बैठती है? लक्ष्मी सिल्वर में बैठती है, लक्ष्मी सोने में बैठती है, लक्ष्मी जेम्स में बैठती है, रत्नों में बैठती है। तो आपके पास कुछ नहीं है, एक छोटा सा अगर सिल्वर का लॉकेट भी है वो पहन के बैठ जाना, कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के बैठ जाना। बट मेटल्स में जो है लक्ष्मी रहती है। तो आपके पास जो है, और आप अगर पुराने जमाने के कोई भी महल देखो या कुछ भी देखो, तो वहां पे अगर आप ध्यान दो तो गोल्डन गोल्डन कलर बहुत होता था। एक बेल्जियम में, बेल्जियम में ब्रसल्स में बीच में स्क्वायर जो है, वहां पे साइड पे सारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स पूरी गिल्टेड है। और आप कहीं भी जाओ पुराना आर्किटेक्चर आप देखो तो गोल्डन 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 होता था। और मीनाकारी वर्क होता था अपने यहाँ इंडिया में। सो यहाँ पे सब, जहाँ जहाँ पे गोल्ड होता है वहां पे लक्ष्मी हमेशा जो है रहती है। तो गोल्डन कलर का आप पीतल, और कुछ नहीं तो पीतल की मूर्ति, ये सब जो है आपके घर में होनी चाहिए। ये सब जब आपके घर में होती है तो लक्ष्मी का जो है प्रभाव रहता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। आपको घर में लक्ष्मी चाहिए, आपको अपने अंदर लक्ष्मी चाहिए, आपको अपने, तो कुछ ना कुछ जो है मेटालिक या जो भी आपसे जितना प्योर एलिमेंट हो सके उतना प्योर एलिमेंट आपको पहनना चाहिए। अगर गोल्ड आपका लॉकर में रखा होता तो कम से कम दिवाली के दिन लॉकर से निकाल के कुछ ना कुछ गोल्ड पहन के आप देवी की पूजा करना चाहिए आपको। तब जो है देवी प्रसन्न होती है। देवम भूतवा देवम यजेत। हमेशा देवी जैसा बन के या देवता जैसा बन के जो है देवी की पूजा करनी चाहिए। तो आज के दिन आप लोग एकदम सुंदर सुंदर बन के देवी की पूजा करोगे। देवी को परफ्यूम बहुत पसंद है, मैं हमेशा बोलती हूँ देवी को श्रृंगार बहुत पसंद है। तो श्रृंगार की कुछ ना कुछ चीज आप लोग देवी को चढ़ाएंगे, चाहे बिंदी हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे इयररिंग हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आप जो है देवी को जरूर चढ़ाएंगे। देवी लव्स श्रृंगार। आज के दिन बच्ची, सुहागिन औरत या विधवा औरत भी आ गई, क्योंकि विधवा औरत क्या है? लक्ष्मी की बड़ी बहन धुमावती। लक्ष्मी चंचला होती है, धुमावती जो लक्ष्मी देती है, धुमावती जो धन देती है, वो धन जो है स्थिर होता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। और धुमावती का धन, धन सिर्फ और सिर्फ योगियों के पास आता है। जो आपने बड़े बड़े योगियों को देखा है, उनके पास धन की कमी नहीं होती है। राइट? क्यों कमी नहीं होती है? क्योंकि धुमावती का धन है। बट धुमावती का धन बहुत, उनको फिर लालसा नहीं रह जाती है। जैसे आज के जमाने में अगर मैं बाकी सारे गुरुओं को देखती हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है थोड़े जेन्युइन लगते हैं, वो है प्रेमानंद महाराज। मुझे मुझे उनके अंदर कोई भी लालच नहीं दिखता है। तो उनके पास धुमावती का धन है, लेकिन योगी है। बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं है, बट है। शुक्र ग्रह अगर स्ट्रांग होता तो शायद लग्जरियस लाइफ भी होता। बट ये जो धन होता है, जो स्थिर धन जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ धुमावती दे सकती है, वो लक्ष्मी माँ नहीं देती। लक्ष्मी, इसीलिए लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए धुमावती साधना जो है बहुत जरूरी होती है। बट ये लोग भूल जाते हैं, लोग डरते हैं। लोगों ने तो मतलब मैरिड औरतों को धुमावती दर्शन भी देना बंद कर दिया। गलती, अज्ञान, वट एवर इट इज। और शिव और विष्णु के बिना लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। अगर लक्ष्मी को टिका के रखना है घर में, शिव की पूजा या विष्णु की पूजा 100% जरूरी है। आपके घर में शालिग्राम, शिवलिंग, श्री यंत्र, ये सारी चीजें बेसिक तो आपके घर में होनी ही चाहिए। तभी जो है लक्ष्मी टिकती है। और ये सारी चीजें उसको जो है चैतन्य करके फिर जो है आपको टिकाना चाहिए लक्ष्मी को। चैतन्यकरण सब कैसे करते हैं? चैतन्यकरण प्राण प्रतिष्ठा, इसके लिए तो फिर आप लोग को मुझसे मिलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। वरना आपके कोई भी गुरु हो, कोई भी पंडित हो जिनको आता हो, उनसे आप लोग जो है करवा सकते हैं। ठीक है? सो आज के दिन आप लोग साफ सुथरे रहोगे। आप लोग आज से संकल्प लोगों की, आप लोग मेहनत करोगे। जो भी काम आप लोग टाल रहे हैं उस काम को आप लोग टालना जो है छोड़ दोगे। और लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी चंचला है। राइट? सबको पता है लक्ष्मी चंचल होती है। अब लक्ष्मी चंचल है, मुझे पता है लक्ष्मी टिकाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगी? घर में रखूंगी तो भैया खर्च हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? उसको घर खरीदूंगी। घर नहीं खरीद सकती तो स्टॉक मार्केट में डालूंगी। स्टॉक मार्केट में नहीं डालूंगी तो एफडी में डालूंगी। इससे क्या होता है? लक्ष्मी का फ्लो होता रहता है। जब आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक वाले क्या करते हैं? उस पैसे को लोन करते हैं। उस पैसे को लोन करते हैं तो वो लक्ष्मी क्या है? वो वेल्थ क्या है? सर्कुलेशन में। जब वो सर्कुलेशन में रहता है, इसीलिए आपको बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, इसीलिए आपका धन जो है बढ़ता है।
सो लक्ष्मी अगर आपको चाहिए, इसीलिए बोलते हैं इट डज नॉट मैटर सैलरी क्या है, इट मैटर्स कि तुम इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। अगर लक्ष्मीवान आपको बनना है, ऑलवेज लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। बट इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, उसके लिए फिर कुंडली देखनी पड़ती है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कि किस में इन्वेस्ट करना है। फिर एंड ऑफ द डे फिर से ग्रहों का खेल जो है आ जाता है। बट ये सब मतलब बेसिक है। घर को साफ रखो, अपने आप को साफ रखो, अच्छे कपड़े पहनो, कुछ ना कुछ ज्वेलरी जरूर पहनो। और आप नहीं पहनो, आपकी बीवियों को पहनाओ, बीवी नहीं है तो बेटी को पहनाओ, बेटी नहीं है तो माँ को पहनाओ। इनमें से किसी न किसी एक को जो है आपको जो है ज्वेलरी पहनानी चाहिए। ऐसे घर में जो है हमेशा लक्ष्मी रहती है। अपने घर की बेटियों को, बेटी प्योर प्योर लक्ष्मी होती है। मेरी बेटी ने मेरे को कुछ दिन पहले कुछ दिया गिफ्ट में, और सबसे पहले उठा के मैंने उसी को पहना है, क्योंकि वो मेरी लक्ष्मी है। आप लोग जब तक अपने घर की बेटियों को लक्ष्मी नहीं समझोगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। ये मैं आप लोग को बता दूं। ये बेटी, कल डिस्कशन हो रहा था बेटी बेटा डिस्क्रिमिनेशन, ये वो, मेरे मेरे गुरुजी ने, मतलब मेरे फादर ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, ये बेटे को मिलेगा बेटी को नहीं मिलेगा, कभी नहीं किया। और बढ़ते गए। जिस घर में बेटी बेटे में डिस्क्रिमिनेशन होता है वो घर कभी भी नहीं बढ़ सकता है। बेटी आपकी लक्ष्मी होती है, आपकी बहू जो है वो लक्ष्मी होती है। सब चीज में जो है लक्ष्मी होती है। आप जब सारी औरतों में लक्ष्मी देखना शुरू करोगे तब अपने आप जो है लक्ष्मी हो जाएगी। ये भी नहीं है कि बेटी को सर पे बिठाओ और बहू को जो है तारो, और ये भी नहीं कि बहू को जो है सर पे बिठाओ और बेटी को जो है निकालो। जहां भी ये सब होता है, सी बहू बेटी नहीं बन सकती, बेटी बहू नहीं बन सकती, इट इज ऑल राइट। बेटी को बेटी वाला मान दो, बहू को बहू वाला मान दो। बट ये नहीं एक को उठाओ दूसरे को गिराओ। जहां ये सब होता है वहां पे कभी मानसिक शांति नहीं हो सकती। और लक्ष्मी अल्टीमेटली पूर्ण मानसिक शांति। अष्टलक्ष्मी में इवेंचुअल लक्ष्मी क्या होती है, पूर्ण मानसिक शांति। जहां पे भी औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके अगेंस्ट जो है आप बायस करते हो, सही तरह से आप दोनों को जो है नहीं ट्रीट करते हो, वहां पे जो है आपके घर में शांति कभी नहीं हो सकती। और आप कभी शांत रहोगे नहीं, आप हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा गुस्सा डिप्रेशन एंजाइटी इसी में रहोगे, क्योंकि आपने ही ये सब तमाशा किया है। और लक्ष्मीवान जो होगा, मेरे को, मैं कभी भी नहीं डिस्क्रिमिनेट करूंगी। ऑफ कोर्स मर्यादा होती है अपनी अपनी, कि भैया बेटी को तो मैं खुल के कुछ भी बोल सकती हूँ, शायद मेरी बहू आएगी मैं उसको नहीं बोल पाऊंगी, वो सब अलग चीज है। बट ये नहीं कि भैया बेटी को मैं उठा के सब दे दूं बहू का ना दूं, या बहू को सब दे दूं बेटी का ना दूं। जहाँ पे ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वहां पे लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। वहां पे हमेशा इंसान जो है बैठ के सिक्के काउंट करता रह जाएगा, सिक्के 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 आएंगे, वहां पे नोट नहीं आती। नोट लाना है ना, अपने घर की हर औरत को जो है ठीक से ट्रीट करो। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे कोई भी है। जो ये सब चीजें जो है, इनसे जो है लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी का मतलब होता है स्वास्थ्य। लक्ष्मी इज नॉट जस्ट मनी। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं होता है। लक्ष्मी मतलब स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। लक्ष्मी मतलब दाम्पत्य सुख, पति पत्नी, पति पत्नी साथ में रहते हैं या नहीं, या जिसका डिवोर्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डिवोर्स हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा पति मिला या नहीं मिला, राइट। अच्छा, पति नहीं भी मिला, लोगों ने ये सोच लिया दाम्पत्य सुख ऑफ कोर्स इसलिए होता था क्योंकि दाम्पत्य सुख से ही, क्योंकि उसमें आगे के जो लक्ष्मी के जो आते हैं क्वालिटीज, उसमें आता है पुत्र पौत्र, क्योंकि जनरेशन चलेगी कैसे अगर हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। बट पति का एक और मतलब होता है आपकी रक्षा करने वाला। तो अगर पति नहीं है, या तो आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो। अब एकता कपूर हो, एकता कपूर को पति की जरूरत नहीं है, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। वो अकेले में जो है उतनी का केपेबल है। आप ऐसी औरत बनो। ऐसा बनने के लिए भी लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। फिर आपको ये जो पति का जो पुराने जमाने का डेफिनेशन है, ये आज के जमाने में नहीं चलता है। पति मतलब जो आपकी रक्षा करे। अब आप खुद ही इतनी एबल हो, इंदिरा गांधी है या ये, इनको जरूरत नहीं है किसी की, राइट। वो जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उसको किसी आदमी की जरूरत नहीं है, वो 10 आदमियों का खुद प्रोटेक्शन कर सकती है। अब ऐसी औरत बनो, तब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है। बट लक्ष्मी से ऑफ कोर्स पुत्र पौत्र ये सारी चीजें, ये भी आपकी लक्ष्मी। आपके घर में बेटा हो, बेटा नहीं भी हो, बेटा पुराने जमाने में होता था क्योंकि जो है सरनेम वो कैरी करता था, अपने माँ बाप को वो रखता था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा संभालता था। आज के जमाने में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आपका वंश चल रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। और आज के जमाने में तो मतलब बिना शादी के भी बच्चे हो जाते हैं, तो अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वंश चलता रहे, वो जो है वो लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके घर में बच्चा होने में तकलीफ हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है पितर दोष, कुल देवी का दोष जो है होता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, एडॉप्ट कर लो। एडॉप्ट नहीं करो
तो कई जगहों पे जो है दान पुण्य करो। अगर सपोज बच्चा नहीं है किसी को, कोई बात नहीं है, भगवान ने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जो कमाए वो सारा का सारा डोनेट करके जाओ, अगले जन्म में फिर अमीर बनोगे। और ये जो पुण्य करोगे कहीं ना कहीं तो भगवान आपको खुश होगा, अगले जन्म में बच्चा देगा। और वंश क्या होता है, साईं बाबा के कोई बच्चे नहीं थे, आज भी साईं बाबा का वंश चल रहा है ना, हम सब साईं बाबा के बच्चे हैं। राइट, मैं तो हूँ कम से कम, बाकी लोगों की अपनी मर्जी। जीसस क्राइस्ट के बच्चे नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं की, कितने उनके बच्चे आज की डेट में सबके सब उनके बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं दुनिया में। आप लोग गुरु जी के रियल मतलब ऐसे बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थे, बट कितने सारे बच्चे हैं, आप सब गुरु जी के बच्चे हो। तो बच्चा होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है जिसको मैंने अपने पेट से जन्म दिया हो, अब या मैंने जिसको अडॉप्ट किया हो, या जो मेरा सरनेम कैरी कर रहा हो। बच्चा मतलब आपके पास आने वाले, आप जिनका आप जो है पालन, बच्चे के साथ क्या करते हैं हम लोग, बच्चे का पालन पोषण करते हैं। तो आज भी अगर गुरुजी हमारा पालन पोषण करें तो गुरुजी हमारे पिताजी हो गए, और हम सब गुरुजी के बच्चे हो गए। तो आप ऐसा बनो इतने बट पालन पोषण करने के लिए आदमी को पावरफुल होना पड़ता है। या तो आदमी के पास पैसा हो, या तो आदमी के पास आध्यात्मिक शक्ति हो, या तो आदमी के पास कोई और पावर हो, या तो सिखाने वाली शक्ति हो। राइट। तो सारे के सारे आपके पास पावर हो, तभी आप माँ या बाप बन सकते हो। और यही जो है लक्ष्मी का गुण है। लक्ष्मी मतलब ऑल पावरफुल, लक्ष्मी मतलब हर तरह से, लक्ष्मी मतलब ये नहीं ये पति ये बच्चा ये सब बहुत पुराने डेफिनेशन है। और इन सब चीजों को चेंज करने का टाइम आ गया, इन सब चीजों को सही में मतलब समझाने का टाइम आ गया, इसीलिए जो है मैं ये सब आप लोग को दे रही हूँ। अब बिकॉज मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक बार गुरुजी से बात की थी कि पापा अभी तक तो डिवोर्स होता नहीं था, बट आगे की जनरेशन में तो डिवोर्स होगा, फिर क्या करें। बिकॉज मैंने तो यार बचपन में तो यही सिखाया, भैया एक ही पति एक ही ये एक ही है। राइट। अच्छा पहले क्या होता था, आदमी 30 साल जीता था। मैं पुराने जमाने में शेल्फ लाइफ कितनी हो रही थी, 30 साल। लोगों की शादी होती थी 15-16 साल में, 30 साल में तो जनरली कई लोग, बहुत पुराने जमाने की मैं बात कर रही हूँ, लोग खत्म हो जाते थे। लोग खत्म हो जाते थे तो चलो शादी टिक जाती थी। आज के जमाने में 80-80 साल तक जी रहे हैं। अब भैया इसके साथ नहीं जमा, औरत भी अपना कमा रही है, वो भी सोचती है मैं क्यों रहूं इसके साथ। और जो एक पहले क्या होता था, औरतों का ये डिपार्टमेंट होता था, आदमियों का ये डिपार्टमेंट होता था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जो रूल्स बनाए गए थे, रूल्स ऑफ द सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से बनाए गए थे, उसको मिसयूज किया गया कि नहीं भैया, औरतों को पीटना शुरू कर दिया, औरतों को इन सब जगहों से हटा दिया, ये हमारी ही गलती है। वरना ऋषि मुनियों ने जो भी मनुस्मृति में जो बनाए गए थे रूल्स, वो एकदम सही रूल्स बनाए गए थे, कुछ गलत नहीं बनाया था। पर हम लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको गलत किया। उसको गलत किया तो औरतें जो है एकदम सक्षम बन गई। अब आज की डेट में कोई औरत अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, उसको नहीं जरूरत है आदमी की, और उसके साथ कोई आदमी रह भी नहीं पाएगा, वो इंटिमिडेट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, तो नेचुरली आपको रूल चेंज करना पड़ेगा। और धर्म मतलब क्या होता है, धर्म मतलब ये नहीं कि जो मनुस्मृति में लिखा है या जो इसमें लिखा है उसमें लिखा है। धर्म मतलब देश काल पात्र अनुसार धारण करने योग्य। आज का देश अलग है, आज का काल अलग है, आज के पात्र अलग है। तो नेचुरली धर्म की डेफिनेशन, धर्म मीन्स वेरी फ्लेक्सिबल। धर्म डज नॉट मीन रिजिडिटी एट ऑल। तो आज के डेट से सब कुछ चेंज हो जाए। तो पिता बनने का मतलब, वंश कैरी करने का मतलब ये है कि आप इतने पावरफुल बनो कि आपका नाम जो है आगे भी चलता रहे। वंश मतलब क्या होता था, नाम कैरी करने वाला। तो आज भी जैसे हम लोग गुरु जी को पूज रहे हैं या साईं बाबा को पूज रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को पूज रहे हैं, वैसे ही भगवान करे आप लोगों की भी पूजा हो। आप लोगों को भी आपके फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी जो है लोग आपको जाने, लोग आपकी जो है पूजा करें। और फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी आप लोगों का भला कर सको। आज भी गुरु जी लोगों का भला कर रहे हैं, आज भी हम सब बैठ के पूजा पाठ करते हैं, कौन करा रहे हैं, गुरु जी करा रहे हैं। और आगे आप लोगों की जो भी मनोकामना पूर्ति होती है, कौन करा रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग भी बनो, यही लक्ष्मी की कृपा होती है, यही लक्ष्मी होता है। और इस लक्ष्मी को पाने के लिए जो मैंने बताया, उद्योगी एंड सत्यवान, ये दोनों चीजें आपको बनना जो है जरूरी है। अपने घर को साफ रखे, अपने आप को साफ रखे। आज के दिन आप लोग क्या करोगे, शाम को जब लक्ष्मी का टाइम है, आप लोग सब जो है बैठ के अपने घर में लाइट जलाओगे। दिया रोशनी होना बहुत जरूरी है, दिया नहीं है तो कम से कम ट्यूब लाइट्स अपने घर के हर कॉर्नर के आप लोग जो है लाइट जलाओगे, चाहे वो बाथरूम भी है। थोड़ा सा खर्चा होगा, दिवाली है मतलब पूरा लाइट्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक घी का दिया जो है जरूर जलाओगे। अगर आपके पास चांदी का दिया है तो उसमें आप लोग घी का दिया जल जलाओ। एक घी का दिया जलना चाहिए, एक नॉर्मल तेल का दिया जो आप जलाते हो वो आप जलाओगे, दो दिया जो है आप लोग आज जलाओगे। कोशिश करो जितनी देर, जितना लंबा आपका दिया जल सके उतनी देर चले। रात भर कम से कम दो दिए जो है आपके जले रहने चाहिए। भले ही तेल का दिया हो वो चलेगा, बट रात भर कोशिश करो कि दो दिया जो है आपका जला रहना चाहिए। आज के दिन कोई भी आपके घर आ गया तो अगेन उसको बिना खाना खिलाए, ये मतलब पानी पिलाए, कुछ भी किए बिना जो है आपको नहीं छोड़ना है। आज के दिन और कल के दिन आप लोग किसी के घर नहीं जाओगे।
आपके घर कोई आ जाए, वंडरफुल, वेरी गुड। आप लोग किसी के घर नहीं जाओगे अनलेस वो आपके खुद के पेरेंट्स हैं, अदरवाइज आप लोग किसी के घर जो है, कोशिश करो आज के दिन आप लोग नहीं जाओगे। भाई बहनों के घर भी अवॉइड करो, क्योंकि भाई बहनों की भी शादी हो गई है, गोत्र चेंज हो गया है। आप अपनी एनर्जी जाके इधर उधर मत डिसिपेट करो, अपनी एनर्जी अपने घर में रखो 2 दिन के लिए। उसके बाद जाके जितना लोग कल्याण करना है उतना करना। ठीक है। आज के दिन, कल के दिन जितना कम लोगों से मिलोगे उतना कम झूठ बोलना पड़ेगा। जितना कम झूठ बोलना पड़ेगा उतना लक्ष्मी जो है आपसे प्रसन्न होगी। और आप लोगों को जो मैंने मंत्र दिया है, उस मंत्र का, जो आज मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र का आप लोग आज जितना हो सकता है उतना जाप करोगे। 5 माला श्रीम का आप लोग को ग्रुप काउंट के लिए आज भी देना है। बाकी जो दूसरा जो मंत्र है वो आप लोगों की पर्सनल साधना है, आप लोग इतनी साधना करो कि लक्ष्मी माँ आपके ऊपर जो है खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आप लोग उतनी जो है साधना करोगे, जिसको श्री सूक्त आता है कम से कम 16 बार श्री सूक्त का आप लोग जो है पाठ करेंगे, 16 टाइम्स। 16 बार श्री सूक्त का पाठ आप लोग आज करने की कोशिश करें। कमला सहस्त्र नाम ऑलरेडी है। कमला सहस्त्र नाम कल जो है आप लोग फिर से करोगे, आज तो प्रिटी मच हो गया। सो आप लोग, और चलते फिरते भी आप लोग जो है, जो मैंने जो मंत्र दिए हैं या तो उस मंत्र का या श्री मंत्र का आप लोग जो है चलते फिरते जो है आज आप लोग जब करते रहेंगे। देवी माँ को भोग में चढ़ाते वक्त सफेद रंग की कोई ना कोई वस्तु आपको जरूर चढ़ानी है। चीनी, दूध, ये सब चीजें जो है आपको जरूर चढ़ानी है। ठीक है। और क्या करना होता है, कुबेर, कुबेर का, कुबेर की पूजा आज के दिन जरूर होती है। कुबेर का मंत्र, एक सिंपल सा मंत्र मैं आप लोग को दे देती हूँ, ओम कुबेराय नमः। कुबेर का मंत्र बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़ा मुश्किल होता है बोलने में, और बहुत सारा शर व्र बहुत सारी चीजें हैं। कुबेर की पूजा आप लोग को आज के दिन जरूर करनी चाहिए। कुबेर कौन है? कुबेर है कैशियर। सो अगर लक्ष्मी माँ का बैंक है तो बैंक में कैशियर है कुबेर। सो अल्टीमेटली पैसा तो कुबेर के हाथ से ही मिलेगा। एक मिनट है। और कुबेर क्या है? यक्ष है। सबसे ज्यादा धन किनके पास होता है? उनके पास होता है। और कुबेर असुर थे, असुर से उनको जो है देवत्व मिला मिला दिया गया था। सो डेफिनेटली आप लोग भी कुबेर जैसा बने। कुबेर की जो है आप लोग आज जरूर पूजा करोगे, कम से कम 1 माला जो है ओम कुबेराय नमः का आप लोग जरूर करोगे। और आप लोग आज के दिन गणेश जी की भी पूजा करोगे। अथर्वशीर्ष आता है तो कम से कम एक बार अथर्वशीर्ष करना। और शिव या विष्णु में से जिसकी भी आप पूजा करते हो, विष्णु सहस्त्र नाम आता है तो आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम करोगे, शिव आता है तो शिव करोगे, नमः शिवाय, जो भी आपको आता है वो आप लोग को जो है ज- जरूर आज के दिन करना है। तो प्रीटी मच मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ समझा दिया। एनी अदर क्वेश्चन? दीदी वो टाइमिंग क्या सिक्के और नोट है? का क्या माँ करना है? मेरा एक हाँ, माँ मेरा एक सवाल माँ है। करके एक एक करके, हाँ माँ ये मेरा एक क्वेश्चन। हाँ माँ बोलो। ये आपने कहा ना श्री यंत्र का जो है ना एनर्जी देना है, हाँ हाँ। वो कैसे माँ? आपने कहा ना ये मुझे। यंत्र कहाँ से लिया था? उसको चैतन्य करना होता है तो उसके मंत्र बोले जाते हैं, उसको चैतन्य करना हाँ होता अच्छा इतना। है। हाँ। ओके। चैतन्य कारण तो अभी, हाँ, कभी मिलेगी तो लेते आना अपना श्री यंत्र, देखेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। और माँ ओके। समर्पित। हाँ, कौन किसको क्या पूछना है मुझे? समर्पित समर्पित। हाँ बोलो समर्पित। माँ सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई है आपको। तुमको भी, हाँ। माँ एक महीने पहले गुरुजी सपने में आए थे और उन्होंने बगलामुखी साधना के लिए बोला था। बट बगलामुखी साधना मुझे आती नहीं, और ना ही मुझे विधि पता है, कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। तो बगलामुखी साधना ऑफ कोर्स, बट इन ड्यू टाइम, अभी नहीं दे सकते बगलामुखी साधना। ठीक है, पहले गुरु, गणपति, भैरव, हनुमान, तेजस, चेतना, गायत्री, ये सब करने के बाद माँ में वो मिलते हैं। सब हो गया है मेरा। सब हो गया है। हाँ मेरा एक्चुअली मुझे ये बाला मंत्र भी मिला है। बाला हम्म मंत्र के साथ में मुझे तारा मंत्र भी मिला है। हम्म। और बाकी कुछ हनुमान कुछ। साधना कर ली 1.25 लाख? हाँ सब सब वो सब कंप्लीट हो गया लास्ट ईयर। ओके। हाँ। मैं देती हूँ, मेरे को पहले, मेरे को भी पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं देते बगलामुखी। ठीक है। बगलामुखी अ, साधना नाम करो तब तक, बाकी मैं बताती हूँ। माँ जो लीम बीज मंत्र है वो कर सकते वो करो 32 लाख, हाँ। हैं? 1 करोड़ का बोला था उन्होंने। 1 करोड़ करो फिर। ठीक है बस ना? का जनरली विधान होता है 1 करोड़ कर सकते हो तो 1 करोड़ का। ओके ओके ठीक। हाँ। जय गुरुदेव दी, माँ उर्मिला बोल रही हूँ। दी, हैप्पी दिवाली। दिवाली, हाँ। दी, मैं कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पास्ट 2 डेज नहीं कर पाई साधना, और मेरा लेग फ्रैक्चर भी था तो नहीं कर पा रही थी पूजा।
आज से मैं शुरू फिर से कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँ दी, ताकि मेरा धनवंतरी, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ धनवंतरी जी की उस दिन धनतेरस के दिन, बट इस बार नहीं किया, वो पैर में काफी चोट थी। तो आज से क्या करूँ, जो आपने बताया यही करूँ या धनवंतरी मंत्र भी कुछ कर सकती हूँ उसमें? काली माँ का जप करो 2 बजे तक, जितना काली जप हो सकता है, काल भैरव जप हो सकता है उतना करो। उसके बाद 2 बजे के बाद जो है, जो आज मंत्र दिया ना, वो मंत्र जप करो। धन्वंतरी वाला तो दिन गया ना, क्या करूं मैं उसमें। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा तकलीफ थी पैर में, तो नहीं कर पाई। हाँ, कोई बात नहीं, बट ये करो, काली माँ का जप करो और काल भैरव का जप करो जब तक दिवाली नहीं लगती है। ठीक है दी, ठीक है दी। थैंक हाँ। यू। माँ जय माँ। माँ मुझे माँ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो। हाँ, हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली। माँ मुझे ये पूछना था कि मेरे काम की वजह से मुझे सबके घर जाना पड़ता है, मतलब जैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ तो सब बुलाते हैं करवाने के लिए। तो मैं क्या करूँ माँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? कल भी है, आज भी है। जी जी। जाओ जाओ, काम के लिए तो जाओ। लक्ष्मी तो काम करने वाले के बट पास। मैं किसी के घर पे खाना या पीना सब अवॉइड करती हूँ। लोग खाना ऑफर पीना अवॉइड करते हैं पर करो मैं दो। ना बोल देती हूँ कि हाँ नहीं हाँ, अभी मेरा कुछ है, व्रत है, ऐसा कुछ भी। 2 दिन के लिए अवॉइड कर दो खाना पीना, बाकी जाओ। जी जी माँ। ठीक है, हाँ। माँ मुझे और एक पूछना था, ये तेजस मंत्र बोलते हैं ना, वो कितना करना है? तेजस मंत्र 10,000। 10। हम्म, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? दीदी वो सिक्के और नोट का दीदी क्या करना है? हाँ, 1 मिनट। सिक्के नोट अपने उसमें रखना है, गले में? ऐसा रखते हैं घर में, वहां पे। हाँ। ओके दीदी। और दीदी, जो माता जी। मेरा क्वेश्चन और था, ये लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को ही क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं? बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, बताना। माता जी क्या हैप्पी चाहिए? दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ हाँ। मैं भी पूछता हूँ, मुझे काली सहस्त्र नाम और ये कमला सहस्त्र नाम भेज दीजिए ना माता जी। मेरे पास ना असल में सहस्त्र नामावली नहीं है, मेरे पास ये स्तोत्र है। ये स्तोत्र तो पूरा का पूरा संस्कृत में है। मैं भेजती हूँ आपको, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको भी चलेगा, इसको भी भेजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं भेजती हूँ। बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो है मेरे पास, मतलब वो पूरा का पूरा स्तोत्र में, तो पूरा का पूरा जो है संस्कृत में है, और उसको नमः स्प्लिट शिवाय। करना पड़ेगा। दीदी शायद मेरे पास पीडीएफ है काली सहस्त्रनाम, तो हाँ, मैं तो काली देखती हूँ, सहस्त्रनाम दे अगर दो। होगा तो मैं भेज सकती दे हूँ दो, ग्रुप अगर में। वो हाँ नामावली है तो दे दो। मेरे पास जो बुक है उसमें नहीं है नामावली। Can हाँ, I मैं चेक can कर I say लूंगी। दीदी। something? हाँ हाँ। So thank you for joining me in today's session. This is my second session. I felt a lot of heat and the vibrations. The body was quite light. Actually, you're talking about your father. I don't know why, but I am very much attracted towards him. It's like too much. So it's been 2 days. उससे पहले I just know Smita. I didn't know your father, but I'm very much attracted. I don't want to join. I don't want to do the sadhana. But anyhow, I come into the loop, and every time I'm going somewhere, I'm just like, this man is standing. I said, go, but the man is not going. So now I just want to share this, and so thank you for joining. वेलकम। और किसको बोलना है? गुरु माँ, क्वेश्चन था, ये दिवाली कितने बजे, इस पूजा का समय क्या है, सही समय? दिवाली का टाइम किसी को पता है? मैं देख के बताती हूँ, मुझे अभी पता नहीं है। ओके। एंड दीदी मेरे दूसरा ख्याल से रील। शाम के साढ़े माँ, साढ़े साढ़े आठ छह बजे है। बजे अमावस्या शुरू हो रही है और कल 6:30 बजे तक की अमावस्या है। हाँ नहीं, 6:30 से 8:30 मेरे ख्याल से आज शाम का जो मुहूर्त है ना, वो मेरे ख्याल से स्थिर लगने है। एक बार देख लेना। हाँ, 6:30। हाँ, 6:45 to 8:15, ये वाला टाइम जो है यही है। 6:45 दीदी टू। जो हाँ, to 8:15। हाँ, इस टाइम में बात कर सकते हैं। ओके। और और दो, दीदी बाकी जो जनरली जो 9 से 12:30 तक का मैंने जो बोला है मुहूर्त, उस टाइम पे तो आप लोग करते ही रहो साधना। नो सर। हम्म। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन था, ये जो आप रीम मंत्र आप मुझे कल बोले, वो मुझे कितने बार कितना जप करना है? रीम का कम से कम 32 लाख होना चाहिए। 32 लाख। और गुरु मंत्र जो 1.25 लाख आपने बोला था, वाला क्या हाँ, 5 लाख?
सवा 5 लाख करो, बिकॉज फिर बाकी सारे अलग अलग करने की बजाय एक ही गुरु मंत्र ही 5 लाख कर लो। ठीक है, समझ गया, थैंक यू। जय। दीदी, हाँ बोलो। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली। मुझे ना ध्यान में ना स्मिता मैम दिखाई दे रहे थे अभी, हम्म। जब कमला सहस्त्र नाम कर रहे थे। और है ना, ऐसा चक्कर कैसे आता है जब हम उस मेले में बैठते हैं ना, वो जो झूला होता है और पेट में गड़बड़ाने लगता है, वैसे फील हो रहा था मुझे। एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा, 3 दिन बैठी थी साधना में। एक्चुअली 2 ही दिन बैठी थी, धन्वंतरी के दिन पहले बैठी थी, फिर बाद में मैं चली गई थी। अच्छा, नहीं तो कल का वो जो था, कल का बहुत ही स्ट्रांग था, उसकी वजह से जो है हुआ है। और ना मुझे पूछना था कि मतलब एक सोल की जर्नी कैसी होती है। मतलब मैंने आपको मुझे पता नहीं मैंने सही और निकाला है कि नहीं, कि मैंने स्मिता मैम के लेक्चर में एक बार 2 बार ऐसे सुना था, कि आपके भी मुंह से सुना था कि मुझे तो अपने गुरु के पास जाना है। मतलब आपकी आगे की जर्नी लाइक उस उधर जाके होगी क्या? मतलब सिद्धाश्रम जो है, अ, दिव्य सिद्धाश्रम है, तो उधर जाके साधना करके फिर आगे की जर्नी होती है, ऐसी ऐसे स्टेज होते हैं क्या? वहां पे जाके भी जो है स्टेज होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट जो मोक्ष होता है जहाँ पे कि आप जाके भगवान में कंप्लीटली लीन हो जाते हो, वो अदरवाइज नहीं होता है। बट थिंग इज ना, आप लोगों को लगता है सिर्फ अर्थ है, बहुत हम्म। सारे प्लैनेट्स हैं। अच्छा, हमारा तो एक ही गैलेक्सी है, सोचो कितनी सारी गैलेक्सी है इस यूनिवर्स में। सो यहाँ से उठ के वहां जाएंगे, वहां से उठ के यहाँ जाएंगे, कोई कहीं खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, भगवान के लिए भी लोगों ने ये बना दिया कि मेरे को जन्म नहीं लेना है, मेरे को जन्म नहीं लेना है। मेरे को समझ में नहीं आता है, जन्म नहीं लेना है मतलब क्या बात हुई? क्योंकि जब आप देवी गीता पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, तो हम सारे तो भगवान के ही हाथ पैर हैं। तो अगर हम भगवान के हाथ पैर हैं तो हम जन्म ले रहे हैं, तो हम तो भगवान का ही काम कर रहे हैं। बस ये होता है कि आपका अगला जो जन्म हो वो आपकी मर्जी से हो, वो हमेशा आपको भगवान का ही काम करवाए, गलत काम ना करवाए। आपका जन्म जो है गरीबी में, लड़ाई में, ऐसी जगहों पे ना हो जहाँ पे रेफ्यूजी बन के घूमना पड़ रहा है, ऐसा सब नहीं हो। बस ये अपने कर्म अच्छे करते रहो, यहाँ जाओगे वहां जाओगे। मोक्ष मतलब यू विल बी बॉर्न व्हेन यू वांट। क्योंकि भगवान ठीक। विष्णु को भी जो है इनकारनेशन लेना पड़ता है, वो भी तो अवतार लेकर आते हैं ना, हम्म। राइट? और अपनी मर्जी से आते हैं। तो मोक्ष मतलब आप जाओगे जहां जाओगे। मेरे को जाना है, मैं सिद्धाश्रम जाऊंगी। उसके बाद अगर मेरे को भगवान को लगा कि भैया ये काम करना है, भगवान विष्णु क्यों आए? काम करने के लिए। भगवान को लगा ये काम करना है, उसके लिए जो है चांदनी फिट है, तो मेरे को बोलेंगे जाना है, तो मैं बोलूंगी ठीक है मैं चली जाऊं, बट आपको मेरे को अपने पास वापस बुलाना है। ये होता है कंडीशन। बाकी लोगों को ये चॉइस नहीं मिलती। जब आपका आत्मबोध होता है, जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो आपका सब कुछ जो है कंप्लीटली कॉन्शियस होता है। अगर सबके सब, ये आपको क्या लगता है साईं बाबा और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को जन्म लेने की जरूरत है? ये सब मुक्त लोग थे, बट ये आए सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण करने के लिए। बट ये बात सच है कि आप कितने भी बड़े योगी क्यों ना हो, जब आप अर्थ पे आते हो तो आपको वो रियलाइजेशन नहीं रहता है। तब आप नॉर्मल इंसान जैसा ही एक्ट करोगे, और आप नॉर्मल इंसान जैसा ही सोचते हो। फिर धीरे धीरे जाके जो है समझ में आता है कि यार मैं तो ये नहीं, मैं तो ये था, और मेरा तो इसलिए जो है मैं पैदा हुआ था। सो यही है, और कुछ नहीं है। हम सब कहीं ना माता कहीं जी मैं जाएंगे। सुन लेता हूँ आप। तो फिर वो जो दिव्य सिद्धाश्रम है उधर जाके तो 24/7, जय मतलब गुरुदेव उधर माता कोई जी। डिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा ना, जैसे इधर होता है अर्थ पे। तो उधर तो ना ना 24। ना ना, ऐसा कहीं नहीं होता है। वहां पे भी आपके इतनी सारी चीजें होती हैं, हर एक को कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है। आपको लग रहा है हम सिर्फ अर्थ पे काम कर रहे हैं? हर प्लैनेट पे जो लोग हैं वो कंटिन्यूअस काम करते हैं, और वो भी जो बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं। क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने लिए? नो नो, उनको कंटिन्यूअसली बैठ के पूजा पाठ करना पड़ता है फॉर लोक कल्याण, बिकॉज ये सारे असुरी शक्ति भी तो है। जो असुरी अनसीन फोर्सेस हैं, तो देवताओं की भी तो अनसीन फोर्सेस हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, तो उनको भी बैठ के कंटिन्यूअस पूजा कर, वहां पे भी आप बैठ के लोक कल्याण ही कर रहे हो। आप बैठ के भगवान का ही काम कर रहे हो। और हर प्लैनेट पे जहां भी आप जाओगे आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है, आपको उसको जो है संभालना पड़ता है। कहीं भी ये नहीं होता कि आप बैठ के ऐसे माला जप रहे हो, फिर तो कितना बोरिंग है। मुझे एक बात बताओ, बहुत बड़ी साधक हो, पूरा दिन से माला ही जपना होगा, और तुमको खाना खाने को ना मिले, तुमको जो है सोने को ना मिले, तुमको जो है घूमने को ना मिले, तो क्या मजा आएगा? तो वहां भी तो, और अगर ऐसा ही होता तो अप्सराएं क्यों बनती, यक्ष क्यों बनते, गंधर्व क्यों होते, किन्नर क्यों होते? क्योंकि देवता भी एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। यस और नो? तो हर जगह पे सब कुछ होता है। अगर हमारे यहाँ ऐश्वर्या राय है तो उनके पास मेनका रंभा है।
है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हाँ बोलो। दीदी माँ मुझे हाँ माँ मुझे हाँ बोलो। माँ मुझे है ना, आप सहस्त्र नाम बोल रहे थे तब कलर्स दिखाई दे रहा था। आप जिस जिस कलर बोले ना, तो सडनली मुझे आज बहुत ऐसा एनर्जी फील हुआ। नीलाय नमः एकदम ब्लू कलर आया, फिर हिरण्याय नमः गोल्डन का आया, फिर पिंक कलर का आया, येलो कलर का आया। तो सडनली मुझे बहुत कलर्स दिखाई दिया, फिर पूरा सिर के पास बहुत वाइब्रेशन लगा मुझे। ओके, सही, अच्छा है। हाँ गुरु बोलो। माँ एक क्वेश्चन था। दीदी हाँ सॉरी इफ आई इंटरप्टेड। हाँ नहीं गुरु माँ, व्हेन यू जब आप मंत्र जाप कर रहे थे कबला भापा, तो मुझे एक ना एकदम सर भारी हो कि मिस नींद जैसा आना, ये स्वाभाविक है ये चीज? हाँ हाँ, देवी के नाम में जृंभण भी होता है, जो हम लोग यौन करते हैं ना, वो देवी होती है। एकदम मतलब एकदम सर भारी हो के ऐसे ना कि मुझे लगा ना मुझे नींद आ रही, तो भी मैं बोला कि नहीं नहीं, लेट मी डू इट स्लोली। एंड मैं कर रहा मखाना। और ये मखाना का क्या करना है अभी जो मैंने माता जी को चढ़ाया? खाना है उसको। अरे वो तो मैंने आधा खा भी लिया। खाओ, अच्छे से मुझे भूख खाओ, लगने खाना। माँ लग गई। मुझे एक चीज बताना है। हाँ बोलो जय। माँ जब मैं बोल रही हूँ जय श्री माँ। हाँ बोलो बोलो जय श्री। हाँ हाँ माँ, जब हम माला कर रहे थे ना, तो आपने बोला था आंखें नहीं खोलना है, तो मैं आंखें बंद करके बैठी, तो मुझे श्री यंत्र दिखा। और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और तुरंत जैसे माँ ललिता के सिर पे चंद्र होता है, वैसा चंद्र दिखा, और धीरे धीरे श्री यंत्र में माँ प्रकट हो गई। और माँ मैं इतनी भावुक हो गई कि मैं जोर जोर से रोने लग गई, फिर मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी जब तक पूरा माला नहीं हो रहा था माँ। मतलब आज तो सच में दर्शन हो गए। चलो अच्छा है, अभी भी और बहुत लोग बहुत रखिए, और आप लोग जो है मेहनत करो। जी, गुरु मेरा एकदम हार्ट चक्र ओपन हो शेयर गया, करना ऐसा था लग आपको रहा था मुझे कल माँ। का, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपको हाँ मेरा। बोलो। हाँ हाँ कल यू नो अबाउट माय लाइफ, हाँ इस हाँ मैंने आपसे कुछ भी चीज छुपानी है। तो कल मैंने ना देवी माता को जो नारियल आपने बोला ना वो रखने के लिए, हाँ तो उस देवी को चढ़ा बस दिखाकर फिर मैं बाहर रखने गया। और मैं और मेरे बस बोलने लगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम, यू सब माता जी को सब बोलने लगा। और बोल के फिर मैं बाहर रखने जा रहा तो मुझे मैं मतलब कि माता जी देखो, इस इंसान ने मेरी सारी लाइफ बर्बाद कर दी है। एक इंसान ने पूरा घर बर्बाद कर दिया, लाइफ बर्बाद कर दी। तो मतलब और मैं जोर मतलब एकदम गंदी तरह से रो रहा था। और उस एक एक सेकंड के अंदर आवाज आया, अगर वो नहीं जाती तो मैं कहाँ से आती? एक सिंपल सी चीज है, कोई किसी का लाइफ नहीं बर्बाद कर रहा है। हमारे ही कर्म है जो हमारे पास घूम फिर के आते हैं। फर्स्ट थिंग ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप लोग को आगे बढ़ना है स्पिरिचुअली, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर किसी के साथ किसी ने मेरे को जो भी हर्ट किया, मेरे को मेरा नाम खराब किया, मेरे को गाली दिया, मेरे पैसे ले गए, कहीं ना कहीं भैया मैंने ही वो सिचुएशन पैदा की उस पर्सन के साथ कि ऐसा हुआ है। सो फर्स्ट थिंग, दिमाग से धीरे धीरे सबसे पहले उसको फॉरगिव करना सीखो। जब तुम उसको फॉरगिव करना सीखोगे ना, तो ही तुम इस बंधन को जो है तोड़ पाओगे और यहाँ से आगे निकल पाओगे। अभी आई अच्छा। अंडरस्टैंड। अभी बिकॉज सब कुछ बहुत नया है, और अभी तो तुम नए आए हो, अभी एक साल बाद तुम्हारा अपने आप जो है फॉरगिवनेस लेवल बढ़ जाएगा फॉर दैट पर्सन। एंड दैट इज वेर यू शुड गो। वो जो सामने वाला जो कर रहा है करे। मैं अपने आप को कैसे सामने, अभी फॉर एग्जाम्पल वो डोनाल्ड ट्रंप को लोग शूट करने आए, अब वो लोगों को नहीं रोक सकता है, वो क्या करेगा, बुलेट प्रूफ बैरियर लगा देगा। तो आपको क्या करना है, साधना करके अपने आसपास बुलेट प्रूफ बैरियर लगाना है। दैट इज वॉट यू कैन डू। सामने वाला कभी नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, हाँ बोलिए मानव। So I also felt a lot of energy. You said focus on your forehead. Forehead becomes so heavy, it's so fiery. Then I start focusing. I didn't focus on my forehead. Then when you were chanting that Sahasranama, then I become very drowsy because I was in dhyana also, and I was putting that uh, what is it, the rice and makhana also, and I was also listening to that chant. So now I am also a sadhak because वैसे general, so I am a Shiv Yoga sadhak. So in my general sadhana also I am not able to ground too much.
So can you tell me how I can ground these energies? Because the energies become so high in the very 10-15 minutes only, then I'm not able to ground. So it takes 3-4 hours for me to ground. ग्राउंडिंग के लिए ही गुरु साधना, गणपति, भैरव, ये सब साधना जो है जरूरी होता है. देन हनुमान साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट ऑल ऑफ दिस एंड विदाउट शीतला साधना, बिकॉज एंड ऑफ द डे एनर्जी इज ऑलवेज हॉट. वो हीट हैंडल करने के लिए शीतला बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ शीतला. तो पहले शीतला साधना करना बहुत जरूरी होता है, भैरव साधना करना बहुत जरूरी होता है, तभी एनर्जीज ग्राउंड हो सकती है. Actually, ओके. actually, still day, I never heard about this Ganpati Guru, because our Guru just initiated us into the Shri Vidya mantras, and not even the mantras, the sadhana with the Shakti and all. So have you done Varahi, Matangi, Kamla? So, if you might know about Avdut Babaji, so they just okay, they initiated into Bagla, then they give Panchadasi, then Shodshi, and एक मिनट. yeah. नहीं, अब आई डोंट नो. सी श्री विद्या का भी मतलब लोगों ने अलग अलग सो बना दिया पद्धति. बट श्री विद्या साधना में मातंगी, वाराही, ये सब चीजें तो मैंडेटरी हैं. आई डोंट नो हाउ श्री विद्या साधना इज बीइंग डन विदाउट दीज. एंड श्री विद्या में भी गुरु, गणपति, भैरव, हनुमान, गायत्री, ये सब तो जरूरी है. श्री विद्या बिना काली के तो मुझे समझ में ही नहीं आता श्री विद्या कैसे करा रहे हैं लोग. बट लोगों ने अपना जो भी बना दिया. आई डोंट वांट टू क्वेश्चन. आई डोंट. That's why I think so. I have been so much directed towards few other people who are ना giving गुरु me. के एक बात बताइए मुझे. जितने ये सब सारे गुरु हैं, चाहे श्री विद्या वाले गुरु हो, चाहे ये भगवत वाले गुरु है, सारे के सारे गुरु है. ओके, ऑल दीज गुरुज एक्सपेक्ट लॉयल्टी. मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ देम वर लॉयल टू देयर ओन गुरुज? हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली स्पेंड टाइम 12 years 14 years विद देयर ओन गुरुज? खुद के साथ नहीं किया, फिर देन दे कम अप विद सम पद्धति. व्हाट इज बगलामा गॉट टू डू विद श्री विद्या? और वो जो श्री विद्या का जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है, वो तो सिर्फ और सिर्फ काली है. सो हाउ कैन यू डू श्री विद्या साधना विदाउट डूइंग काली? और मैं लोगों को यही बोलती हूँ, श्री विद्या में तो ललिता त्रिपुर सुंदरी थोड़े ना. ललिता त्रिपुर सुंदरी तो जस्ट वन ऑफ देम है. ललिता त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या एनकम्पासेस ऑल द महाविद्यास. सो आई रियली, श्री विद्या जो ये पूरा ये जो डाइवर्जन ही कर दिया है लोगों ने. एक बात बताओ, सारा का सारा शंकराचार्य ने तो ना अन्नपूर्णा को छोड़ा, ना शिव को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा. और लोग आगे के नहीं, हम तो सिर्फ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेंगे. समझाए? सो इट्स मतलब इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. Okay. बट हाँ, बट जो आपको ठीक लगे. सी एंड Can we? हाँ. No. I too want, because can we actually? It's not like that I am doing this spiritual sadhana. It's like I want something, but anyhow, it's like I don't know why I came to some guru and then I start doing. It's like so there's no reason, and I don't know why I should do the sadhana and why I'm doing this. You are a But doctor, actually, you we are a will. PhD or medical doctor? So I am currently a student, अच्छा, एमबीबीएस क्या कर रहे medical हैं? doctor. Yes, एमबीबीएस कौन से ईयर में? third. थर्ड ईयर में. तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं जब, बिकॉज आई हैव डन बीएमएस, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ. जब हम लोग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि बॉडी में कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है. जब डिसेक्शन करते हैं, जब वो जाके सारा एनाटॉमी, जब वो प्रैक्टिकल में जाते हैं, तभी दिखाई देता है. उसके बाद भी नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, सो यू नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ओवरलैप. यस और नो? चाहे तुम Yes, टाइफाइड निकालो, मलेरिया निकालो, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ओवरलैप. देन इवन इन टेस्ट, यू आर नेवर एबल टू गेट द टेस्ट रिजल्ट्स की जो डिसाइसिवली बोले कि इसको यही बीमारी है. Yes or no? right, Ultimately, what happens? It is only experience that helps you differentiate between everything. Experience से differential diagnosis आता है. Yes. right. The same thing is holds true for spiritual science also. आप शुरू, और दूसरी बात है, without doing, for me anatomy was the most boring part. Anatomy और हमारा आयुर्वेद में होता था रसशास्त्र, which was really boring. Pharmacology जो होती है, but पढ़ना तो पड़ता था ना. मुझे क्या लेना देना, फिर भी पढ़ना पड़ता था. वही चीज होती है साधना के साथ. जैसे किसी ने बोला बगलामुखी, या किसी ने बोला श्री विद्या, ऐसे नहीं होता है. वो पहले का पूरा बेस होता है. दैट बेस इज गुरु, गणपति, भैरव, एंड देन ऑल ऑफ दिस सत्संग. वॉट एवर वी आर स्टडिंग इन टेक्स्ट बुक्स,
अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होता तो घर पे टीचर बोलते बुक्स ले जाओ अपने घर पे पढ़ो। हम जाके थियरी भी अटेंड करते हैं, उसके बाद हम ओपीडी भी करते हैं, आईपीडी भी करते हैं, ओटी भी करते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, रूरल एरिया भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना और एक्सपीरियंस। उसके बाद ऑब्जर्वरशिप भी करते हैं, Right. तब जाके आता है। दिस इज वाई योर मंत्र साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर दान पुण्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वाई 5.5 years it takes to get a MBBS degree. Imagine how many years it must be taking to get Bagla Diksha or to get Sri Vidya. At least 12 years. दैट इज द रूल ऑफ द थंब। जैसे एमबीबीएस डिग्री बीएमएस डिग्री के लिए 5.5 साल का रूल बना यूनिवर्सिटी ने, उसमें भी अगर आपका नहीं होता है तो 6 महीने बढ़ जाते हैं, फिर 6 महीने बढ़ जाते हैं अगर आप नहीं क्लियर करते हो तो। राइट, सेम थिंग इज विद स्पिरिचुअल साइंस। मिनिमम 12 साल का जो है नियम होता है। जब आप 12 साल किसी एक गुरु के साथ रहते हो तब आपको जाके मिलता है। अगर आप यूनिवर्सिटी भी चेंज करते हो तो डाउटफुल होता है कि आपको जो है डिग्री मिलेगी कि नहीं, या आपको हो सकता है शुरू से शुरू करना पड़े। द सेम थिंग होल्ड ट्रू फॉर गुरु ऑल्सो। आप एक गुरु के साथ 12 साल रहते हो तब वो गुरु आपको जो है देगा, वरना वो चेंज कर सकता है। इट्स द सेम थिंग, सो नथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। ओके, Okay. दीदी, वेलकम। हाँ बोलो। दो So क्वेश्चन है। एक तो आज जो आई मनविंदर यू कैन कंप्लीट। I just want to say one thing. So can we interact personal about this? It's like, can you give a little bit of time? पर्सनल के लिए मेरे पास अभी तो आफ्टर आफ्टर दिस वीकेंड फिर जो है मैं दूंगी टाइम। अभी ये वीकेंड होने दो, उसके बाद मैं बताती हूँ। Okay. बट Namaste. पहले Thanks एक a काम lot. करो मनविंदर, पर्सनल के पहले देर आर ऑल दोज वीडियोज ऑन गुरु गीता, Right. यूट्यूब पे है। गुरु गीता वाले जो है वीडियोस देखो पहले, एंड उसके बाद देवी गीता जाना, बट पहले गुरु गीता, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गुरु गीता। आपको मोक्ष कैसे मिलना है, आपका बॉडी क्या बना है क्या नहीं बना है, पहले आप जो है गुरु गीता से जो है देखो। गुरु गीता एक बार देख लो, उसके बाद फिर मेरे को पहले वीडियोस देखो, देन आई विल टॉक टू यू पर्सनली। ओके, ठीक है। Thank हाँ you. बोलो। Namaste. हाँ बोलो सुन। दो क्वेश्चंस थे मेरे। एक तो पहला जो आज अर्चन में राइस और फ्लावर यूज किया मैंने, और उसमें मैंने थोड़ा इत्र ऐड किया था, तो व्हाट टू आई डू विद इट? इतना अगर ऐड किया तो वो तो खाना नहीं खा पाओगे ना तुम उसका, हाँ। तो उसको जाके डोनेट कर दो और क्या करो। और दूसरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने बोलते बोलते कुछ कुलदेवी दोष बोला, तो व्हाट इज इट? कुलदेवी दोष होता है जब आपकी कुलदेवी खुश नहीं होती। जब कुलदेवी खुश नहीं होती है तो शादी नहीं टिकती है उस फैमिली में। उस फैमिली में जो है कंटिन्यूअसली बीमारी लगी रहती है, उस फैमिली में जो है पैसा नहीं टिकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, बट कुलदेवी दोष मेनली कुल को जो है इफेक्ट करता है, तो आपका फैमिली ट्री जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो उसमें मतलब कुलदेवी का पूजा करके ही उसको निकाल सकते हैं? कुलदेवी की पूजा के साथ साथ बाकी सारा का सारा कुलदेवी दोष का रीजन क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा। बट वो पता कैसे चलता है? उसके लिए मैं हूं ना। बट दीदी, मतलब जैसे यू नो माई बैकग्राउंड, आई डोंट बिलोंग टू दिस फैमिली। इट डज सो नॉट, इट डज नॉट। अच्छा। तुम टेंशन लो ही मत, ठीक है। और दूसरा एक पूछना था कि जैसे मोक्ष का कंसेप्ट बहुत लोग बोलते हैं कि व्हेन यू लीव द बॉडी यू यूनाइट विद द गॉड एंड देन यू नेवर रीइंकार्नेट, इज इट दैट? If it was no reincarnation, then why did Vishnu also have to take avatars? It is, हाँ। you choose to be incarnated to come and do some work on earth. So it is as good as being not incarnated. मतलब मेरे को जन्म नहीं लेना है तो मैं नहीं लूंगी, बट फिर भगवान को लगा किसी काम के लिए मैं ही ठीक हूँ तो बोलेंगे यार ले लेगी जन्म, तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ भगवान कर देती हूँ। राइट, अच्छा। बट मेरा चॉइस है, वही होता है मोक्ष और कुछ नहीं। मुझे एक पूछना था। हाँ पूछो पूछो। तो कुछ फैमिलीज में जैसे बच्चों की शादियां नहीं होती है, उसका कारण क्या है? मतलब उनकी 100%। इच्छा ही नहीं होती है या फिर शादी नहीं करते हैं? देखो इच्छा नहीं होती है वो ऑनेस्टली, मैं अगर आजकल का मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ क्रांति, और मैं इतना देखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को खुद को डर लगता है मेरे बच्चों की शादी के लिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे सब कुछ होने के बाद आई एम ऑल्सो अ मदर, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। मुझे आजकल का देख के मुझे लगता है। दूसरी बात ये होती है जब आजकल स्पेशली लड़कियां जो हैं जब बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं, उनके लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगेन सो मुझे लगता है यार शादी नहीं करनी है ना करें, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैंने अपने बच्चों को भी बोल के रखा है कल को तुम लोग शादी नहीं करोगे तो ये करना कि ये जो भी वेल्थ हम लोग बना के जा रहे हैं इसका जो भी आएगा पैसा वो तुम लोग आश्रम को देते रहना, ताकि कम से कम चलता रहे। अब आश्रम को भी जा रहा है, किसी ना किसी बच्चे का भला होगा तो वंश तो हमारा चलते ही जा रहा है। दैट इज ऑल आई वांट। नहीं करना चाहते नहीं करें, जिसका मन नहीं है नहीं करे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, एक दो रीजन नहीं होता है ना। ग्रह दोष होगा,
कुल दोष होगा, तंत्र बाधा होगा, पितर दोष होगा, या जनरली नहीं करना होगा। अब आजकल जैसे पीपल लिव इन रिलेशनशिप, मुझे उसमें भी कुछ गलत नहीं लगता है। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो ये शादी का जो कॉन्सेप्ट था, ये कोई देवताओं का कोई वैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो मैन मेड था, ये तो सोसाइटी चलाने के लिए था। जब हमारी सोसाइटी बदल गई है तो शादी इज अ वेरी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। नहीं करना है ना करे, मेरे बच्चे कल को सरोगेसी से बच्चा पैदा कर ले वो भी ठीक है, नहीं करे लिव इन में रहे वो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ये तो दीज वर ऑल सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी हैज चेंज सो मच, राइट। दीदी बोलो रोहित। दीदी जैसे कल वो, अच्छा ये बताइए दीदी, अच्छा आज काली माता मंत्र जाप कर सकते क्या? हाँ 1-2 बजे तक कर सकते हो। दीदी ये जैसे कल मैं काली माता मंदिर में दान करने गया, तो जो पंडित था उसको मैंने तिल दान किया, और जो मैंने जहाँ पे मिठाई लेने गया था वो आप गुलाब जामुन बोला, और उसने दे दिया काला जाम। कह रहा काला जाम ले जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहे, हमारे यहाँ ठीक है। तो काला जाम ही अच्छा होता है यार, यूपी का। सुनिए तो दीदी, हाँ। काला जाम लिया, फिर उसके बाद मैंने पंडित को दे दिया, फिर मुझे लगा यार काला जाम अच्छा होगा, फिर 10 पीस और ले लिया मैंने अपने लिए। तो मैं घर आया और रात को 2 काला जाम चढ़ा दिया देवी को, और फिर उसके बाद खाया, खट्टा निकला। मैंने खाया, जो पंडित को दिया वो भी मन में हो गया, या तो ऐसा दिया। अब मैंने कह रहा यार काली माता भी नाराज होगी मेरे से। और कल रात को बैठा 1 घंटा भी मुश्किल से बैठ नहीं पाया, इतना झपकी लग रहा था। मैंने कहा आज तो मैं फिर से जाप करूंगा काली माता को। दोपहर को सो जाओ, मैं भी यही करती हूँ, हमेशा दोपहर को सो जाती हूँ। हाँ दीदी वही मैंने भी सोचा है दोपहर को सोने को। दोपहर को सो जाओ, रात को साधना करो। अच्छा दीदी कुछ गलत तो नहीं ना हुआ, जैसे काला जाम नहीं जैसे नहीं यार, खट्टा निकला? तुम्हारी क्या गलती है। नहीं नहीं, अब मैं खाना बना दूं और मैंने चखा नहीं है और देवी को दे दूं उसमें नमक नहीं है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। ठीक है, देवी भावना देखती है, देवी ये नहीं देखती है कि क्या हो गया क्या नहीं हो। ठीक है। ओके दीदी। हाँ हाँ। चल। दीदी आई दीदी हाँ हाँ दीदी, आई रियली लव कि आप जब ऐसे बोलते हो टेंशन मत ले, बिकॉज मुझे, हाँ बहुत बार ऐसे गुरुजी की याद आती है, वो भी ऐसे, हाँ टेंशन क्यों लेती है, वो हमेशा ऐसे लाइक वो मुझे हमेशा बोलते थे कि पापा जैसा मत बन, और हमेशा मुझे ऐसे लाइक टेंशन मत ले ऐसे ही करते थे। तो एवरी टाइम यू सेड ना, मुझे वैसे ही याद आता है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि टेंशन मत ले। बिकॉज ना ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है। और मैं आजकल कभी कभी देखती हूँ ना, मनुवाद, मनु टाइम, वो राम राज्य, अरे यार मतलब अगर मैं सच में निकाल के बात करने लगूं, एवरीथिंग विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, गाड़ी पहननी है, घड़ी चाहिए, फोन चाहिए, सब कुछ चाहिए मॉडर्न, और फिर तुम बातें करोगे कि नहीं उस साल पहले औरतें घर में होती थी तो औरतें ये करती थी। अरे यार मतलब क्या कर रहे हो। और दूसरी चीज है, एंड ऑफ द डे भगवान आपके मन की निर्मलता देखता है, भगवान ये सब बाहरी आडंबर नहीं देखता है। और अब उसने बेचारे ने गुलाब जामुन चढ़ाया, नेचुरली भगवान को चढ़ाने के पहले वो टेस्ट नहीं करेगा। माँ को पता है अच्छे से ये बात, माँ सब जानती है। माँ ने ये देखा यार लेकर आया, अब मेरा बच्चा कल को जो है मैंगो ले आए, अब आम खट्टा निकल जाए, उसके बेचारे की क्या गलती है यार, उसने लाया वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिकॉज मैं माँ हूं तो मेरे को समझ में आता है। और एंड ऑफ द डे देवी आपकी माँ है, शिव आपके पिता है यार। माँ बाप कैसे बच्चे से नाराज हो सकते हैं, कैसे बच्चे के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता है। बिकॉज मैं गुरुजी के साथ रही हूँ, मैंने कभी गुरुजी को किसी के लिए मन में बुरा सोचते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए भगवान भी ऐसा ही है, भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, भगवान तो किसी का अच्छा भी नहीं करते, तो भूल जाओ। सारा एंड ऑफ द डे तो कर्म है अपने। सो उसने अच्छे कर्म किए, शबरी के झूठे बेर खा गए यार राम, तो उसका बेचारे का गलत हो गया, उसमें कोई गलती नहीं। बट फिर से जाके मीठा वाला चढ़ा देना रोहित, ठीक है। रोहित कहाँ चला गया। हाँ दीदी, हाँ हाँ सही है। आज जाके मीठा चढ़ा देना 2 बजे के पहले देवी को। हाँ हाँ, फिर वही जाऊंगा आज। ठीक है। ओके। जी। और किसी को कुछ पूछना है या वाइंड अप करे सेशन। जय गुरुदेव। दीदी एक चीज बोलना था मुझे। हाँ बोलो बोलो आई सौम्य। ऑलवेज, मतलब बहुत सारे सेशन से मेरे को एक चीज बोलना था। आप जब भी हमको दीक्षा देते हो ना, हाँ। तो हमने गुरुजी को भी देखा है दीक्षा देते वक्त, तो योर आईज बिकम लाइक गुरुजी। बिकॉज गुरु जी ही देते हैं, मैं नहीं देती हूँ सौम्य। दिस इज वाई कीप टेलिंग पीपल, अगर आप लोग वो दीक्षा वाला टाइम मिस करते हो तो बाद में मैं दे तो देती हूँ वॉइस नोट, बट इट इज नॉट द सेम। बिकॉज जब मैं दे रही हूँ तब मैं गुरु जी का आवाहन करके दे रही हूँ। सो गुरु जी ही देते हैं अल्टीमेटली, और वो गुरु जी के गुरु जी देते हैं, वो गुरु जो है वही चल रहा है। देर इज नो मी सेपरेट फ्रॉम देम और एनीथिंग। ठीक है। माँ माँ मैंने भी ये अनुभव किया है आपका, ये आंख आंख में है ना,
मेरे साथ भी बहुत बार जब भी आप दीक्षा देते हैं ना, आंख का थोड़ा रंग बदल जाता है, मेरे को ऐसा बहुत बार फील हुआ है। नहीं नहीं, होता है। बाकी आप सबको हैप्पी दिवाली। माँ कमला, माँ लक्ष्मी आप सबके ऊपर प्रसन्न हो। भगवान करे आप लोग सब हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। ठीक है, भगवान और गुरु के साथ कनेक्टेड रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीकेंड हम लोग लेक्चर्स नहीं करेंगे, सेशन नहीं करेंगे। अगले मंडे को जो है हम लोग फिर से शाम को 7:15 मिलेंगे फॉर रुद्राभिषेक। एंड नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे से हमारा रेगुलर जो है सेशन रिज्यूम होगा। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय जय माँ, गुरुदेव हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हैप्पी दिवाली थैंक दीदी। यू, थैंक यू सो मच।